2 मिनट हो गए हैं और इस मॉर्निंग में, इस स्माइली मॉर्निंग में संडे के फलसफे की अगर बात करूं तो लाइफ में डिसिप्लिन हो तो हर गोल को अचीव किया जा सकता है। मानते हैं ना आप ये बात? तो जो जिम रोहन साहब हैं उनका भी यही कहना है कि अनुशासन को लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु कहा जा सकता है या माना जा सकता है। तो अगर ये डिसिप्लिन वक्त रहते आ जाए जो आपकी नींव की मजबूती के लिए भी जरूरी है तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हाय कैसे? तो उसके लिए क्या स्काउट एंड गाइड जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है? जी हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर पधारे हैं संतोष सी सेठिया जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जयपुर से। आज हम इनसे बात करेंगे कि स्काउट एंड गाइड को लेकर, इस ट्रेनिंग प्रोसेस को लेकर क्या इनके मत है, क्या विचार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है आपको देखकर। तो चलिए, आप बढ़िया रहेंगे तो यकीनन हर कोई बढ़िया रहेगा, छात्र बढ़िया रहेंगे। सर, बात आ रही है स्काउट एंड गाइड की, तो किस तरह से जो स्काउट एंड गाइड है वो स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के लिए जरूरी माना जा सकता है या क्यों है? मैंने ऐसा है जी कि बच्चों के अंदर अनुशासन पैदा करना और राष्ट्रीय भावना पैदा करना और आपातकाल के अंदर बच्चों को कैसे देश की सेवा करना, अपने शहर की सेवा करना, ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 दिन की स्कूल के अंदर ट्रेनिंग होती है और कोई कोर्स के ऊपर करना चाहे तो 5 दिन का एक अलग इनका ट्रेनिंग सेंटर लगता है जो टोडी के पास है हमारा। तो वहाँ वो 5 दिन वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना और सारा काम अपने हाथ से करना, अब तो खाना बनाने तक का इतना उनको ट्रेन किया जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। जी, बहुत ही अच्छी बात है। सेल्फ डिपेंडेंसी तो आज की डिमांड है, मांग है। लेकिन सर, ये होगा किस तरह? क्या स्कूल के माध्यम से या किसी दूसरी संस्था के माध्यम से? स्कूल अपना काम करती है, लेकिन हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के करीब 450 स्कूल रजिस्टर्ड है हमारे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है। स्कूल में जो पीटी हो गई या ऐसे कोई राष्ट्रीय गीत हो गए या कर लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग स्कूल वाले नहीं दे पाते। तो ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के द्वारा ही ये संभव है और उसका हमारे राज्य स्तर पर शाखा है, हर जिले में शाखा है। हर जिले में शाखाएं हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जी हर जिले में शाखा है हमारे। और इसका हेड ऑफिस हमारे उदयपुर में है जी। और उसके नरेंद्र जी है, वो सेक्रेटरी है और सहायक अभियंता जी, सहायक सचिव है वो, जिनकी सहायता से आप एक ट्रेनिंग जो है उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं। जी, अच्छा, इसके लिए किस तरह के और प्रयास आपके द्वारा या यूं कहूं कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जयपुर के द्वारा किए जा रहे हैं? और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जुड़े, चाहे स्कूल के माध्यम से जुड़े, चाहे इंडिपेंडेंटली जुड़े, या पेरेंट्स या अभिभावक जो हैं वो आगे आए, जागरूक हो? जागरूकता के लिए क्या क्या प्रयास आपके संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं? उसमें क्या हमारे बहुत से कार्यकर्ता है और कई तरह से जो फ्री ऑफ चार्ज सेवाएं दे रहे हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, फिर जयपुर का ऑर्गेनाइजर है, ये कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल वालों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। और रजिस्ट्रेशन फीस में 570 रुपये कुल है। तो एक बार स्कूल रजिस्टर्ड हो जाती है तो पूरी लाइफ हो उनके बच्चों को
ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये 576 रुपए जो है सिर्फ स्कूल के लिए है हाई स्कूल और रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स से स्टूडेंट से कुछ नहीं लेते। स्टूडेंट से कुछ नहीं लगता है। और स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग मिल रही है वो एक तरह से देखा जाए तो आपकी संस्था के द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। हाँ, निःशुल्क। सिर्फ 576 रुपए देकर जो स्कूल है वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ट्रेनिंग के लिए आगे लेकर जा सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आए। डिसिप्लिन की बात तो हो गई है सर, और क्या चीजें ऐसी हैं जो आप स्काउट एंड गाइड की बात करें तो उसके माध्यम से बच्चे के अंदर विकसित होती है? सबसे बड़ी चीज तो राष्ट्रभक्ति पैदा करना, जी, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना मुख्य उद्देश्य है। और हर आदमी के उस पॉजिटिव सोच रखना और हर एक जरूरतमंद की सेवा करना। किसी भी तरह का कोई भी समस्या में हो तो उसकी सेवा करना। अब ताजुब करोगे, जब ये उस समय अपना कोविड चला था जी, जी, तो हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने पुलिस वालों को पूरी मदद की और घर घर जाके खाना पहुंचाया। जो मजदूर है और जो मजदूरी नहीं कर पाए बेचारे, उनको घर घर जाके खाना भी पहुंचाया हमने। और मैं तो स्कूलों में व्यक्तिगत जाता हूँ और वहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सबसे मिल के और उनको संतुष्ट करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ और बच्चों को हिंदुस्तान स्काउट से जोड़ो, उससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जी, बिल्कुल भविष्य तो उज्जवल होता ही, क्योंकि मैंने भी कई जगह देखा है कि अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं ये स्काउट एंड गाइड के बच्चे और सड़कों को स्वच्छ बनाना, पूरे अपने गली मोहल्लों को स्वच्छ बनाने का काम जो करते हैं ये वाकई में काबिले तारीफ होता है सर। सर, ये तो बात हो गई कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग का मोटिव ये होता है। अब आपने जैसा कि पहले बताया कि 5 दिन का कैंप होता है, तो क्या ये कैंप एक्सटेंड हो पाता है, यानी 10 दिन का, 15 दिन का भी होता है, सिर्फ 5 दिन का? 5 दिन के होता है, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। जी, जी, छुट्टियों में ये आ पाता है, छुट्टियों में हो पाता है। जी, जी। और इसमें जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि गतिविधियां ये होती हैं, तो क्या सुबह से अगर हम बात करें गतिविधियों की, एक स्केड्यूल की, तो किस तरह से वो स्केड्यूल चलता है इनके साथ में? पूरे दिन सुबह 6 बजे उठ जाते हैं जी, उसके बाद और पहले फील्ड में घूमते हैं, काफी बड़ी जगह है वो। अच्छा, जी, तो पहले उनको पूरे फील्ड में घुमाते हैं जी, और फिर दिन पर इनका एक्सरसाइज चलते रहता है। हाँ, और साथ में सेमिनार चलते रहता है। हाँ, फिर 5 दिन के बाद में लास्ट में सेमिनार में कोई चीफ गेस्ट भी बुलाता है। जैसे हमारे आईजी साहब थे अशोक गुप्ता जी, तो वो भी हमारे इसके स्काउट के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। जी, और तो उनको द्वारा भी स्पीच होता था जी, और भी मंत्री भी आते रहते हैं हाँ, और कईयों से बच्चों को प्रेरणा देने के लिए अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को भी बुलाता है। जी, जी, वो भी उन सबको सब तरह का ज्ञान दे के जाते हैं। हाँ। तो उससे बच्चों का मानसिक विकास होता है। बिल्कुल, मानसिक शारीरिक विकास होता है। जो हम बार बार बात करें कि अनुशासन विकसित होता है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति विकसित होती है और साथ ही साथ जो हम बच्चे की एक व्यवहारिक ज्ञान की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डेवलप होता है ना सर? तो कितने बच्चे एक टाइम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? ऐसे ये 50 का एक बैच है जी, 50 स्टूडेंट का एक बैच होता है। जी, और वैसे जैसे 5 दिन का कैंप लगता है जी, तो उसमें जैसे PSTC वाले हैं हाँ, तो उनको तो अनिवार्य है, मतलब ये ट्रेनिंग लेना। अगर वो PSTC वाले जो 3rd ग्रेड टीचर वो इसके नहीं लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी, तो वो तो गवर्नमेंट ने उनके लिए तो अनिवार्य कर रखा है। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर स्कूल वालों को पाबंद कर दो कि हर बच्चा हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की कंपल्सरी ट्रेनिंग ले, जी, जैसे उसमें कर रखा है। तो 3rd ग्रेड के टीचर एकदम वो जो छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, तो उनके दिमाग और दिल और दिमाग में भरा रहता है कि कैसे हमें राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है, कैसे बच्चों को अनुशासन में रखना है। तो ये मुख्य बात। जी, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि राजस्थान का जो क्वार्टर है, हेडक्वार्टर, वो उदयपुर में है। जयपुर का भी कोई हेडक्वार्टर है? जयपुर में हेडक्वार्टर है, लाल कोठी पे है। लाल कोठी। और अभी हमारे सच कुछ तो सरकारी स्कूलों में कर रखा है। वहाँ महात्मा गांधी स्कूल है अपना यूनिवर्सिटी मार्ग पे। जी, 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 जी। तो उसमें जयपुर का हेड ऑफिस है। अच्छा,
वहाँ पे अच्छा, और सर और कहाँ कहाँ पर है? है और कहाँ कहाँ पर है ये? वैसे हर जिले में, जी जी। हर जिले में एक ऑफिस होता है। और मेन उदयपुर है ही, जी 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 और जी, जी दिल्ली के अंदर भी है, जी वैसे पूरे इंडिया के अंदर है। जी जी जी। और- अच्छा, अगर बात करें सरकार की, तो सरकार द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की जो ट्रेनिंग है, किन कोर्सों में उसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? सरकार ने वैसे अनिवार्य तो नहीं कर रखा है। अच्छा। और आप ताजुब हाँ। पहले तो क्या भारत स्काउट एंड गाइड था, वो पूरा काम कर नहीं पाते थे। अच्छा। इतने स्कूलों को हाँ। ट्रेंड करना, इतने स्कूलों को करना बड़ा मुश्किल जी। काम था। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने उसके लिए फिर हिंदुस्तान स्काउट गाइड को अलग से तैयार किया कि भाई एक और तैयार करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को है वो उसका हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के द्वारा भी अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, अनुशासन में रह सके, राष्ट्रीय भावना पैदा कर सके। तो ये वाजपेयी जी का भी मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी ये दूरदर्शिता थी। तो दो का होना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल। तो उनकी दूरदर्शिता से आज जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स है, वो तमाम बच्चों के साथ में अपनी ट्रेनिंग का कार्य कर रहा है और उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के साथ में अनुशासन, उनका बौद्धिक विकास भी कर रहा है, शारीरिक विकास भी कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। आगे सर और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं मेरे मन के अंदर जो मैं आपसे पूछूंगी, और यकीनन जो हमें सुन रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में वो या उनके जो बच्चे हैं वो भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। यहाँ लेते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक। तो सर यहाँ एक छोटा सा गाना हो जाए, सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में ये वाला गाना। क्या कहते हैं सर आप, यहाँ थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक बनता है? अरे वाह वाह, जरूर बनता है। बिल्कुल साथ सर। में मनोरंजन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं और बातें जारी रहेंगी संतोष सेठिया जी के साथ में, जो कि प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के। स्टे ट्यून इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 10:13 और 50 सेकंड। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। साइकिल पर लेके जाऊंगा समोसे गरम, खिलाऊंगा मैं करवाना शनिवार को। भगवान के भरोसे छोड़ के समोसे, भूल जाए सोमवार को। मेरे लिए घर से निकलती हूँ जब कहता है मिलती हूँ घर वालों से छुपके तुझे। परवाह नहीं है मेरी, ज्यादती है तेरी, क्या समझ रखा है प्यार को। तुझे किस तरह बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा प्यार है। मेरे अंधियारे से जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया।
जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। मौके पे काम आए, वादा जो निभाए, एक लौटा मैं ही एक हूँ। मत घबराना, मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया। बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकट है पिया। करके गुस्ताखियाँ मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जगराफिया। जी हाँ, सब कुछ बदल जाता है, बस अनुशासन में अगर हो तो सारी चीज़ें सही भी लगती हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, और आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट पधारे हुए हैं। प्रेसिडेंट हैं आप हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जयपुर के, श्री संतोख सेठिया जी। संतोख जी, एक बार फिर से आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी। और हमारी बातें चल रही हैं आज स्काउट एंड गाइड को लेकर कि किस तरह से ये बच्चों में ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं और किस तरह से वो विकसित कर रहे हैं बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से, किस तरह से उनके अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और अनुशासन का संचार कर रहे हैं। तो संतोख जी, आपकी जो संस्था है, यूं कहूं कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जो है, क्या ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं? भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है 2001 से जी। और राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अच्छा, निकट भविष्य में अगर भविष्य की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो आप अपने इस कार्यक्रम को और किस तरह से विस्तार दे सकते हैं और क्या प्लानिंग है आप लोगों की, आपकी संस्था में जो भी इसके मेंबर्स हैं, किस तरह से इसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि राजस्थान की हर स्कूल ग्रामीण लेवल पर, तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर हर एक स्कूल हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड के अंदर रजिस्टर्ड हो जी, और पूरे राजस्थान के बच्चों का इसका फायदा मिले। और उसके लिए हम सरकार से जरूर ये चाहेंगे कि वो थोड़े फंड्स भी दे और बिल्डिंग के लिए जमीन भी दे, जिसे ओन बिल्डिंग हो तो उसमें एक काम करने का आनंद अलग होता है। अभी तो सरकारी स्कूलों में हमारे को टेम्परेरी हाँ, एक ऑफिस सेटअप खोल रखा है ऑफिस। ठीक है। जयपुर का लाल कोठी वाली महात्मा गांधी स्कूल में खोल दिया, उदयपुर वाले वहाँ के महात्मा गांधी स्कूल में हेड ऑफिस तक, और दिल्ली के अंदर IAS थे नंदा साहब, वो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो वहाँ भी जो वही किराए की बिल्डिंग में है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक ऑन बिल्डिंग सारा स्ट्रक्चर खुद का नहीं हो, उस समय तक तो काम करने का वो आनंद आ नहीं सकता। क्यों, आप तो ऑफिस में तो क्या अपने ऑफिस में सब तरह के 24 घंटे काम कर सकते हो। स्कूलों में एक लिमिटेशन है, छुट्टी के दिन ही कोई आप अपना मीटिंग रख सकते हो जी, बिल्कुल। अदरवाइज वहाँ ज्यादा स्कूल की अपनी गतिविधियां होती हैं। जी 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 जी। ये भी मैं एजुकेशन विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अलाउ कराए हैं। अच्छा, अलाउ हो गया। जल्दी से कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए एजुकेशन विभाग भी धन्यवाद के पात्र है जी, और उनका सहयोग पूरा है जी। और किस तरह की सुविधाएं भी आपको सरकार द्वारा मिल रही हैं, या अगर भविष्य की बात करें तो क्या आप अपेक्षा रखते हैं या क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह से सरकार से और आपको सुविधाएं मिलेंगी? जो अभी तक तो इतना सहयोग मिला नहीं, बहुत लिमिटेड जी। अब मुझे इस सरकार से हमें विश्वास है कि ये हमको आर्थिक रूप से भी और जमीन दे के बिल्डिंग बनाने के लिए भी सहयोग करेगी, मदद करेगी, ऐसे इनके भाव है। और बजट के अंदर प्रोविजन भी किया है इन्होंने 400 करोड़ का। अब देखो 2-4 महीने में कैबिनेट में जाएगा, पास होगा,
तो पर उन्होंने शुरुआत कर दी। मतलब सकारात्मक रवैया है हाँ, ये सरकार की पॉजिटिव तरफ से। सोच जी, है उनका। जी 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 और वो चाहते हैं कि भाई इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा हाँ बच्चों को जी अनुशासन और राष्ट्रीय भावना पैदा हो। जी 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 उनकी जी ये पॉजिटिव सोच है हम्म और हार्दिक इच्छा है। हम्म और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को मैं धन्यवाद दूंगी हम्म कि उन्होंने अपना आप खुद ने चला के यह काम किया। हमने ज्यादा प्रेशर भी नहीं किया, एक दो बार मिले जरूर थे। और सौभाग्य से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हो जी विद्याधर नगर से, जी तो उसका भी जी। अभी बहुत बड़ा एक कैंप हुआ था मैडम के सिविल लाइन के, उसमें जिसमें 1000 बच्चे आए थे पूरे राजस्थान के, हिंदुस्तान स्काउट गाइड का। तो मैडम का स्वागत किया था। तो विद्याधर नगर में उन्होंने अपने ही बंगले में सब व्यवस्था की, बच्चों का खाना पीना और जो भी व्यवस्था है उनके तरफ से की गई। उसके लिए भी उनको मैं साधुवाद धन्यवाद। संतोष जी, बात चल रही बच्चों की, एज ग्रुप की बात करें तो किस एज ग्रुप का बच्चा, या यूं कहूं कि किस एज से बच्चा स्काउट एंड गाइड का एक मेंबर बन 10 सकता है या साल के विद्यार्थी? 10 साल। जी, 10 साल से बच्चा या युवा है हाँ, वो फिर जुड़ 10 सकता साल है। की। उसके बाद में वो फिर बड़ा तो कितना ही हो, 10, 12 सब बच्चों को दी जाती है। जी जी, अभी पाठ्यक्रम की बात हुई थी, तो क्या इनको कोई डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है, लिखित में कुछ और भी दिया जाता है कि भाई 5 दिन का कैंप तो हो गया, उसके बाद इनको क्या पूरे साल भर ये उससे जुड़े रहें, उसके लिए क्या किया जाता है कि पूरे साल भर जुड़ाव रहे इनका? एक्चुअली क्या है, इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो 5 दिन की जो ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो उस सर्टिफिकेट से उनको गवर्नमेंट सर्विस में भी फायदा मिलता है। अच्छा 5% का रिजर्वेशन है अच्छा हिंदुस्तान स्काउट गाइड एनसीसी। जी तो ये हमारे जो यूथ है जो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, उनको इसका बहुत बड़ा 5% का रिजर्वेशन में फायदा मिलता है। जी, तो ये तो हो गई यूथ सरकारी नौकरी की बात में या आगे की बात में। अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या उसमें भी ये परसेंटेज जुड़ता है स्काउट एंड गाइड का, जो आप 5% की बात करें? क्या उनके पढ़ाई में भी उनको ये लाभ देगा? पढ़ाई में तो कोई उसका जी, बहुत तो खास एडमिशन में, जैसे हायर एजुकेशन में जब हम एडमिशन लेते हाँ, हैं। हायर एजुकेशन वही का हाँ। मतलब हर जगह रिजर्वेशन है जी उनको। अगर जैसे मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पे उनको 5% का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर उसका फायदा मिल सकता है। जी जैसे SC ST वालों को मिलता है ना, तो उसी तरह। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है। 10:24 हो रहे हैं जयपुराइट्स, और आज हमारे साथ में है प्रेसिडेंट हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जयपुर, संतोष सेठिया जी। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। तो संतोष जी, बात चल रही है स्काउट एंड गाइड की, तो जो आपने अभी पदाधिकारियों की बात करी, जो आपके मेंबर्स हैं, तो क्या उनको आप वेतन भी मुहैया कराते हैं या खाली वॉलंटरी वो इससे जुड़े हुए हैं? जो पदाधिकारी हैं आपकी संस्था से जुड़े हुए, क्या इनको वेतन भत्ता भी दिया जाता है? ऐसा है, जी आप सच पूछो तो जितने भी बेचारे ये हमारे जिले के प्रेसिडेंट हैं और जो है फ्री ऑफ चार्ज सेवा कर रहा है, एक भी को सैलरी नहीं मिल रही है। और हम लोगों को तो मतलब टोटली सेवा का काम है जी। हम लोगों को तो ये समझो, हम जाते हैं तो हमारा पेट्रोल डीजल गाड़ी भी हमारी होती है, जी। मतलब स्काउट की तरफ से एक पैसा भी नहीं लेते हम जी प्रोग्राम में। हाँ जी, तो हम तो फ्री ऑफ चार्ज सोशल वर्कर के रूप एक समाज सेवा कर रहे हैं के- आप लोग, एक मानव सेवा कर रहे हैं आप लोग, मानव बहुत सेवा अच्छी के रूप बात में है। करते हैं। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा ही नहीं। और प्रभु ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है जी कि कोई भी गरीब हो, कोई भी नीडी आदमी हो, किसी कहीं भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं अपने तन मन धन से सहयोग करके काम कराता हूँ। ये प्रभु में की कृपा है हमारे पे। जी और प्रभु ने कह रखा है
कि तुम जन सेवा किया रखो, तेरे को स्वस्थ रखने का काम मेरा है, ये आशीर्वाद मेरा है। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आरपीसी भी यही कहता है। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ जो जो विद्यार्थी आपसे जुड़ा है उनकी भी, उन अभिभावकों की भी, उन विद्यार्थियों की भी यही एक आशा, यही एक उम्मीद और यही आपके प्रति समर्पण होगा कि आप हमेशा स्वस्थ ही रहें उनके लिए, ताकि जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स है वो सुचारू रूप से चलता रहे और अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाते रहें। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का अब समय हो रहा है, घड़ी की सुई जो है वो टक टक इशारा कर रही है कि चलिए अभी हमें ये जो बातचीत है इसको यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा क्या है, हमेशा ही, वैसे हमारा खुद का कॉलेज भी है, जी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज जी रतनगढ़ के अंदर जी एक तहसील में जाके हमने काम किया। जी तो हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि गांव से लेके तहसील तक, अभी भी सरकार को कहा है ये जितने भी कोर्सेज है उनको तहसील लेवल पे दो आप, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो आपके बीएड, बीएसएल प्लस आपके फार्मेसी, तो ये क्या तहसील हेडक्वार्टर पे खोलो आप, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी बाहर जयपुर भेज के या शहर में भेज के पढ़ा नहीं सकता, जी वहाँ तो पढ़ा लेता है। आप ताजु करोगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हमने लड़कियों के लिए फ्री रखा कि लड़कियों का पहले साल हम एक भी फीस नहीं लगे, तो उससे कम से कम 15-20 लड़कियां इंजीनियर बनी। तो हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि ये ग्रामीण लेवल पर, शहरों में बहुत हो गया, यहाँ तो खूब प्राइवेट भी है, वही है, अब तो ग्रामीण और तहसील स्तर पर इन सब का होना बहुत जरूरी है। तो सरकार को हमने लिखा भी है और उसके लिए बराबर अब कोशिश भी करेंगे कि तहसील लेवल पे सब कोर्सेज को कई सालों सुचारू रूप से चलाना चाहिए। सरकार से या यूं कहें कि श्रोताओं से, अभिभावकों से यही कहना चाह रहे हैं सेठिया जी कि तहसील लेवल पे या ग्रामीण लेवल पर भी, उस स्तर पर भी इसको आना चाहिए, और ताकि सभी की भागीदारिता इसमें बढ़ जाए और बन जाए। राइट सर? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। आपको भी थैंक यू सो मच, ये हमारे को सौभाग्य दी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे प्रेसिडेंट हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जयपुर के श्री संतोष सेठिया जी। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।